जय हिंद दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हर बार पेपर में पूछा जाता है बोर्ड में, जनन। अब जनन क्या होता है? किसी भी शिशु को पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं जनन। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है, एक लैंगिक जनक और एक अलैंगिक जनक। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है या लिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई दो विपरीत लिंग वाले जीव जो होते हैं जिनको हम नर और मादा के नाम से लगभग जानते हैं, ये क्या करते हैं, युग्मक को मिलाकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही जो युग्मनज होता है यही शिशु कहलाता है। बात समझ में आई ना। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी दो लिंगी की जरूरत नहीं होती, वो कोई नर भी हो सकता है मादा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही क्या कर देगा, बच्चे पैदा कर सकता है। बात समझ, नए शिशु का निर्माण कर सकता है। ये क्या होता है, संलयन और निषेचन नहीं करते, लेकिन ये संलयन और निषेचन करते हैं। अब ये संलयन और निषेचन क्या होता है, समझो ध्यान से। संलयन क्या होता है, फंक्शन होता है किसी भी कई चीजों को मिला के एक चीज बनाने को हम संलयन कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ईंट मिला के घर बना रहे वो भी संलयन है। लेकिन निषेचन क्या होता है, जब कोई नर और मादा मिलकर केवल शिशु बना रहे हो तो उसको हम कहेंगे निषेचन हो रहा है। जैसे देखो, अंडाणु शुक्राणु से मिलकर युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। बात क्लियर है ना। हाँ, ये प्रक्रिया जो होती है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और तार मछली में होती है। हालांकि जो तार मछली होती है अपनी शरीर को काट के दो हिस्सों में बांट कर फिर पुत्र का निर्माण करती है। क्लियर बात। और ये जो प्रक्रिया होती है मानव में होती है या जानवरों में होती है, पेड़ों में होती है। ध्यान रखना, लैंगिक जनन में क्या होता है, आनुवांशिक विविधता पैदा होती है। मतलब क्या है, अलगाव पैदा होता है। जैसे माता थे वैसे ही पिता, जैसे माता और पिता थे वैसे पुत्र हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। तो विविधता माने बदलाव होता रहता है। ठीक है ना, जनों में। क्लियर बात।